सो गाइज एमसीसी का बहुत बड़ा रवैया है फॉर नीट 2026 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। एज यू नो एनटीए ने पहले उद्यम करा, उन्होंने पहले आपको परेशान किया, ठीक है। आपका जो टाइम था एक्स्ट्रा टाइम उसकी वजह से फिर रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया। अब एमसीसी से शुरू हुआ तो एमसीसी ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन उस शेड्यूल में डेट ही नहीं है कि आपको कब जाके वेरिफिकेशन कराना, जो कि बहुत बड़ा मसला है फॉर ऑल द नीट 2026 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इसे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सबको सामने शेयर करो, ताकि इस चीज़ सबको पता चले कि एमसीसी पीडब्ल्यूडी के साथ मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है, क्यों उनका सीरियस उनका फ्यूचर ख़राब करने पे तुला। बिकॉज अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि एमसीसी का रूल है, अगर आपका वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होता और आपको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप राउंड 1 की चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। और चॉइस फिलिंग जो है आपकी 6 अगस्त से शुरू होने वाली है। तो अब कैसे करेगा? अभी तक आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके जो सेंटर्स हैं उनको पता नहीं है कि भाई हमारा वेरिफिकेशन करवाना है। ये कैसा कम्युनिकेशन है बिटवीन एमसीसी एंड पीडब्ल्यूडी के एंड सेंटर्स ऑफ वेरिफिकेशन सेंटर? तो ये कैसे है भाई? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमेशा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दबाया जा रहा है? सो गाइज इंपॉर्टेंट बात यही है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, आपको देखिए पता है 5 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन है और 6 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग है। अब आपका अभी तक ये शेड्यूल नहीं आया है कि आपको वेरिफिकेशन सेंटर पे कब जाना है, एमसीसी ने कोई क्लेरिफाई नहीं दिया है। अब स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि एग्जैक्टली करना है तो करें क्या, हम जाएँ कि नहीं जाएँ। कई कॉलेजेस को सेंटर्स को पता नहीं है, लाइक आंध्रा में लोगों को पता नहीं है, सेंटर्स को नहीं पता कि हमें वेरिफिकेशन करवाना है, कोई अपडेट ही नहीं है एमसीसी की तरफ से। बीएचयू के अंदर ले रहे हैं, बीएचयू के अंदर सिर्फ ऑफलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन भी नहीं ले रहे हैं, तो आपको वहाँ जाके ऑफलाइन ही करवाना पड़ेगा, इसको ध्यान रखें। और अगर आप उनके कॉल पे बात करोगे तो वो कहेंगे कि आराम जो आप अपने स्टेट में करवा लो, आप यहाँ क्यों आ रहे हो? तो इसका एक रीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास टाइम कम है तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करो। फिर एनएमसी बोलती है कि नोटराइज कराओ, ई स्टाम्प बनाओ तेलंगाना स्टूडेंट्स के लिए, या कुछ भी ऐसा करो, अलग अलग चीज़ें। वो बच्चे उसमें भाग दौड़ कर रहे हैं। भैया हमें टाइम तो दो, कम से कम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को टाइम तो दो, ताकि वो अपनी चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लें, लेकिन वो टाइम नहीं दे रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कई सेंटर्स पे तो एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि अब वेरिफिकेशन हम नहीं करेंगे। अब बीएचयू के अंदर हमने बात करी तो वो कह रहे हैं 3, 4 और 5 अगस्त को हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। भैया आप एक्सेप्ट करोगे तो हमारा वेरिफिकेशन कब होगा? वेरिफिकेशन लेट होगा तो हम राउंड 1 की चॉइस फिलिंग कैसे शुरू करेंगे, जो कि 6 तारीख से वेरिफिकेशन जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो इतना बड़ी मिस्टेक हो रखी है हर स्टूडेंट्स के साथ और वो कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस रील को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, ताकि सबको पता चले कि ये ऐसा इशू है और पीडब्ल्यूडी की जो आवाज़ है वो दबाई जा रही है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे एक साथ हो और जितना हो सके शेयर करो, ताकि सबको ये पता चले कि इन स्टूडेंट्स के साथ ख़राब हो रहा है। सो गाइज आई एम ऑलवेज विथ यू, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।